क्लास 10th मैथमेटिक्स। तो समझते हैं ट्रिकोमेट्री। कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? ट्रिकोमेट्री है। क्लास 10th में हम समझते हैं रिवीजन में ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। ट्रिकोमेट्री में सबसे पहले हम लोग समझेंगे फॉर्मूले, कि फॉर्मूले को हम किस तरह समझ सकते हैं। ठीक है, याद कैसे कर सकते हैं। तो पहला हम लोग देख रहे हैं इसमें फॉर्मूले कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, और कुछ फिर में एग्जाम्पल्स हम लोग करके चलेंगे। ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। तो फॉर्मूले में सबसे पहली वाले एक्सरसाइज में हमें फॉर्मूला क्या लगेगा? हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है। जैसे कि मैं ट्रिकोमेट्री के बारे में बताऊँ आपको कि ट्रिकोमेट्री का मतलब क्या होता है। एक ट्राइंगल, और एक ट्राइंगल में हम लोग क्या देखते हैं, कैसा ट्राइंगल होना चाहिए? राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। ठीक है, कैसा होना चाहिए बेटा? राइट एंगल ट्राइंगल। इसको नामकरण कर देते हैं ए बी और सी। इसको हमने नाम दिया ए बी सी। ये राइट एंगल ट्राइंगल हुआ। और ये दो जो हैं कैसे हैं? एक्यूट एंगल हैं। कैसे हैं? दो जो है ये एक्यूट एंगल है। ठीक है, ट्रिकोमेट्री बेस करती है राइट एंगल ट्राइंगल पर। ठीक है, अब ये राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये वाली साइड जो है इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस, और इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर पी, बेस मतलब बी, और हाइपोटेन्यूज का एच। ठीक है, तो सबसे पहला फॉर्मूला जब भी राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो पाइथागोरस थ्योरम काम करती है। इसमें पाइथागोरस थ्योरम काम करती है। अब पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम होती है, तो याद रखना है इसको आप अच्छे से। ठीक है, अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर इन दोनों में से कोई भी एक साइड मिसिंग है, तीनों में से कोई भी एक साइड मिसिंग है, तो थर्ड साइड निकालने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको परपेंडिकुलर और बेस दिया गया है। ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस दिया गया हो, तो मान लो कि इसकी वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू जो है आपके पास और कुछ भी हो सकती है। जैसे मान लो कि अगर हम इसकी वैल्यू लेते हैं 6 और इसकी वैल्यू लेते हैं 8, तो मान लो हाइपोटेन्यूज निकालना है आपको। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस बेस है तो 8 का स्क्वायर। तो इस तरह से आप 36 प्लस का 8 64। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको तैयार कर सकते हो। तो ये आपका हो जाएगा 100, और 110 का स्क्वायर होता है, तो हाइपोटेन्यूज आपकी निकल जाएगी 10। ठीक है, या फिर हाइपोटेन्यूज दे रखी हो, जैसे मान लो ये 5 दे रखा हो, 3 दे रखा हो, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा भी आप कर सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम आपने 7th क्लास में, 8th क्लास में, 9th क्लास में आपने यूज़ की। ठीक है, यहाँ पर भी आप इसको ध्यान रखें, पाइथागोरस थ्योरम को। ठीक है, अच्छा, इसमें ये तो आपने समझ लिया कि पाइथागोरस थ्योरम में परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज दोनों में से, इन तीनों में से कोई भी दो साइड गिवन होंगी और तीसरा आप निकाल सकते हो इस तरीके से। ठीक है, इसके बिहाफ पर जब हम ट्रिकोमेट्री के केस में बात करते हैं, ट्रिकोमेट्री का मतलब होता है ट्राइंगल प्लस मेजरमेंट, ट्राइंगल को मेजर करना। अब ट्राइंगल कौन सा है? मैंने आपको बताया राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है आपका ट्राइंगल। अच्छा, मेजर क्या कर सकते हैं आप? इसमें मेजर कर सकते हैं पहला और दूसरा। पहला आप साइड निकाल सकते हैं, साइड का रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, साइड और साइड रेशियो फाइंड कर सकते हैं। दूसरा आप फाइंड कर सकते हैं इसका, ठीक है, एंगल्स को निकाल सकते हैं, या इन दोनों का यूज़ करके आपस में एक साइड का एंगल का यूज़ करके दूसरी साइड निकाल लेते हैं। ऐसा भी आप यूज़ कर सकते हैं, यानी कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये सब कब समझ में आएगा? जब हम लोग एग्जाम्पल्स करेंगे, क्वेश्चंस को लगाएंगे, तब आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। अच्छा, इसके आधार पर देखो, इसको हटा देते हैं थोड़ा सा। ठीक, तो इसके आधार पर इसमें आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, और जब ये राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये आपके पास साइड की कुछ वैल्यू दे रखी है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। इन साइड के रेशियो से कुछ एंगल को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे आते हैं ट्रिकोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, आप एंगल का मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पर, ए या बी कुछ भी आप बोल सकते हैं, थीटा बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस एंगल से मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ, तो ये साइन सी है या साइन ए है। ठीक है, तो नॉर्मली आप इसमें थीटा चलता है तो थीटा भी आप बोल सकते हो। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा हैबिट में आए कि साइन थीटा क्या है। तो ये वाला एंगल हमने क्या मान लिया? थीटा, तो साइन थीटा हो गया। अब साइन क्या है? ट्रिकोमेट्रिक फंक्शन है। साइन क्या है? ट्रिकोमेट्रिक फंक्शन है। तो साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आपको याद रखना है। कॉस का फॉर्मूला एक और अगेन। ठीक है, जब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आता है तो इस दोनों साइड के रेशियो को हम क्या बोलते हैं? साइन फंक्शन। अच्छा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? कॉस फंक्शन। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज टेन आता है तो क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन
बेस। ये तो ये क्या है, साइन कॉस क्या है, साइन कॉस टेन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, जहां पर हम इन साइड के रेशियो से एक फंक्शन तैयार करते हैं जिससे इन्वेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारे पास तीन तरीके आए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और उल्टा भी हो सकता है कि हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो सकता है। अगर हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है तो उसको वैल्यू बोलते हैं कॉसेक थीटा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। और हाइपोटेनस अपॉन बेस बोलते क्या बोलते हैं इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, सेक थीटा। इसको क्या बोलते हैं, कॉट थीटा, ठीक है। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझ लेना है, ओके। तो ये क्या होते हैं, देयर आर सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आपको अच्छे से याद रखना है बेटा, साइन कॉस टेन, ठीक है, कॉसेक सेक और कॉट, ये छह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है, जो हम पहली एक्सरसाइज में 8.1 एक्सरसाइज में हम लोग यूज करते हैं इनको, और आगे भी इसको यूज करेंगे, ठीक है। आपको भूलना नहीं है, 11th क्लास में, 12th क्लास में आगे सभी काम आते हैं आगे तक, ठीक है। फिजिक्स में भी काफ़ी काम आते हैं, साइंस से पढ़ते हैं आप तो भी काम आते हैं। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स में इसलिए ली गई है ताकि आपको बेसिक फिजिक्स, बेसिक साइंस में काफ़ी हेल्प मिले इसकी, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट तो बेटा ये हो गया इस चैप्टर में, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं, और क्या समझते हैं कि अगर आप मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, एक 90 फिक्स है, ये तो 90 फिक्स है। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब ये है कि इसका एक एंगल 90 का है, ये दो एक्यूट एंगल है। अब एक्यूट एंगल क्या हो सकते हैं, चेंज भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यही समझना है आपको। अगर बेटा मैं इस बेस देखो इस एंगल को लेता हूँ, सी एंगल को, तो मान लो मैं साइन ए निकालना चाह रहा हूँ, साइन सी निकालना चाह रहा हूँ, तो जिस एंगल से लेते हैं वो बेस होता है, सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, और हाइपोटेनस नेवर बी चेंज, ठीक है। तो अगर मैं कुछ वैल्यू डाल दूँ इस पर, इसको 6 बोल देता हूँ, इसको 8 बोल देता हूँ, इसको 10 बोल देता हूँ, देखो क्या चेंज आएगा इससे। तो साइन सी की वैल्यू है, साइन का फॉर्मूला क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये फॉर्मूला है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है, 6 है, और हाइपोटेनियस आपकी 10 है। कॉस सी का इस्तेमाल करते हैं तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस आपके पास 8 है और हाइपोटेनियस आपके पास 10 है, दो हमने निकाला, ठीक है। ऐसे ही सो ऑन 10 सी निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 6 और 8, ये बात समझ में आएगी। यानी उन ट्रिग्नोमेट्री का हमने यूज किया। अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, ये इसमें वैल्यू पहले से डाल रखी है, नहीं भी हो तो निकाल के तीसरा में निकाल सकता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो साइन कॉस और टेन की वैल्यू हमें निकाल दी इजीली, ताकि हमें फॉर्मूला याद था, साइन कॉस टेन का बाकी का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें ट्विस्ट ये है कि अगर मान लो कि मैं साइन ए से निकालना चाह रहा था, तो साइन ए से जब इस एंगल से इस्तेमाल करेंगे तो ये परपेंडिकुलर नहीं रहेगा, ये वाली साइड बेस हो जाएगी, और जो बेस है वो क्या हो जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान समझना है आपको, ठीक है। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, जब इस एंगल से लेते हैं तो वो बेस हो गया, तो परपेंडिकुलर ये होगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, 8/10। अब देखो चेंज हो गया क्या, यहाँ पर साइन सी इस एंगल से ले तो 6/10, इस एंगल से ले तो 8/10, चेंज हो गया ना, ठीक है। कॉज ए क्या है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस 6 है, हाइपोटेन्यूज 10 है, तो ये भी चेंज हो गया, ठीक है। अच्छा 10 लेंगे तो 10 है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपका 8 है और ये 6 है, देखो उल्टा होगा ना एक दूसरे के, ठीक। तो ये मैं समझाना चाह रहा था कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल में आप एंगल्स को देखते हो तो एंगल्स देखना ही पड़ता है। इस एंगल का मतलब होता है ये वाली साइड बेस है और दूसरी वाली साइड क्या है, परपेंडिकुलर है। अच्छा हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज में बदलाव नहीं होता, जैसी हाइपोटेन्यूज साइड है वैसे ही रहेगी, ठीक है। इस तरह से आपको पहली एक्सरसाइज के फॉर्मूला में क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन पुट करने हैं, ठीक है। ये पहले एक्सरसाइज के लिए फॉर्मूला हो गई, ठीक। आगे देखते हैं जरा, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कॉन्सेप्ट है। आगे इसमें देखो हमारे पास सेकंड एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए वैल्यूज को याद करना कंपलसरी है, किसको, वैल्यूज को याद करना कंपलसरी है। जैसे कुछ एंगल फिक्स होते हैं, जैसे 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री है, ये वैल्यूज आपको याद करनी है, ठीक है। अच्छा साइन की याद करनी है, साइन 0 की 0, 30 की 1/2, 45 की 1/√2, और इसकी हो जाती है √3/2, और इसकी होती है √3 1, ठीक है, साइन 90 की।
सिर्फ साइन की वैल्यू आप याद करेंगे 8.2 एक्सरसाइज करने के लिए, ठीक है। 8.2 के लिए आपको अच्छे से टेबल पता होनी चाहिए। कॉस के लिए क्या करेंगे, इसको रिवर्स घुमा देंगे 1, कॉस 0 की वैल्यू साइन 90 से रिवर्स घुमाएंगे, इसको रिवर्स घुमाएंगे 30 जो 60 की वैल्यू है 45 है, ठीक है। 60 के लिए 30 लेके आएंगे और यहाँ पे 0, ठीक है। इस तरह से साइन कॉस आराम से याद हो जाता है, ठीक। चलिए, तो साइन 0 साइन 30 1/2 45 1/2 60 √3/2 90 मतलब 1, तो इजीली आप याद कर सकते हैं। और इसको लिए कॉस के लिए रिवर्स घुमा दीजिए, ऐसे आप कॉस याद कर सकते हैं, ठीक है। अब बात रही टेन की, टेन कैसे करेंगे, तो टेन का एक फॉर्मूला होता है, अगर मैं कॉस की वैल्यू को डिवाइड, ठीक है, कॉस की जो वैल्यू है, कॉस की वैल्यू जो है साइन में डिवाइड करते हैं तो टेन निकल आता है। 1 का डिवाइड 0 में देंगे 0 आ जाएगा, इसका डिवाइड इसमें देंगे तो √3 1/√3 आ जाएगा, और √2 से √2 डिवाइड चला जाएगा कितना 1 टाइम्स 1/√2 डिवाइड बाई 1/√2 1 टाइम्स जाएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे √3 और 0 से 1 को डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइन आपका आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया आपका 10। अच्छा, 10 के बाद हम कॉट लेके आते हैं जो इसी का रेसिप्रोकल होता है, आपको याद रखना है, तो उल्टा घुमाइए, ठीक है। इनफाइनाइट √3 1 1/√3 और 0, तो ये कॉट जो है 10 का रेसिप्रोकल है। कॉट का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, रेसिप्रोकल तो उल्टा घुमा दिया, ठीक है। अब लेते हैं कॉसेक का, ठीक है। तो कॉसेक 0 में साइन 0, तो ये तो नॉट डिफाइन हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसका उल्टा करें तो 2, इसका उल्टा करें तो √2, इसका 2/√3 और 1 का उल्टा करेंगे तो 1, ठीक है। ये ध्यान देना है। कॉसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो सबकी वैल्यू को उल्टा करो, 0/1 को 1/0 नॉट डिफाइन, 1/2 उल्टा करें 2/1, 1/√2 उल्टा करें तो √2/1, 1 तो लिखेंगे नहीं, √3 का उल्टा करेंगे क्या होगा 2/√3, ऐसे आप याद कर सकते, 1 का रेसिप्रोकल नहीं रहता है। और सेक के लिए इसको रिवर्स घुमा दीजिए, ठीक है। 1 2 डिवाइड बाई √3 √2 2 और नॉट डिफाइन, तो ये टेबल आपको इजीली याद हो जाती है, ठीक है। मतलब बना सकते हैं, याद करने का कोई ऐसा इशू है नहीं, तो इजीली इसको बना सकते हैं आप इस तरह से, ठीक है। ये आपकी 8.2 एक्सरसाइज के लिए देखो, साइन और कॉस में 45 45 सेम है, ये साइन 30 की और ये कॉस 60 वाले सेम है, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखना कैलकुलेशन के लिए, साइन 60 और ये 30 सेम है, 0 90 90 0 ऐसे आप याद कर सकते हो। 45 तो सेम रहता ही है, टेन और कॉट 45 सेम है, सेक और कॉसेक 45 सेम है, 30 60 60 30 0 90 90 0 ऐसे सेम होते हैं, ठीक है। तो याद करने का तरीका ईजिली है। अब करना क्या है, जो भी क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में दे रखा होगा, जैसे 2 sin 30 cos 30, तो आपको इस टेबल में ऐसे वैल्यू पुट करनी है। साइन 30 की वैल्यू देखो 1/2 है, साइन 30 वैल्यू क्या है 1/2 है, पुट कर सकते हैं इजीली। cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, ठीक है। cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, ठीक है, ऐसे। अच्छा, इससे कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या है आपके पास √3/2, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से 8.2 एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। अब चलते हैं 8.3 एक्सरसाइज में कौन कौन से फॉर्मूले अप्लाई होंगे। 8.3 में, ठीक है, 8.3 सबसे इंपॉर्टेंट है। 8.3 में जो फॉर्मूले अप्लाई होंगे, सबसे पहले इनको बोलते हैं पाइथागोरस फॉर्मूला, ठीक है। पाइथागोरस फॉर्मूला, या फिर आप इसको बोल सकते हैं ट्रिकोमेट्रिक आइडेंटिटी, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, 3 फॉर्मूले, तीनों इंपॉर्टेंट हैं। पहला फॉर्मूला है आपके पास साइन स्क्वायर ए प्लस के कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1, ए फॉर एंगल, एंगल थीटा हो सकता है, बी हो सकता है, ऐसा कुछ भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बने, इसको कई प्रकार से ओपन कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर, ठीक है, साइन स्क्वायर को रखना चाहता हूँ तो इसको ट्रांसफर कर सकते हैं 1 माइनस के कॉस स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ समझिए, फर्स्ट फार्मूला ये है, सेकंड फार्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल सेक स्क्वायर ए, थर्ड फार्मूला इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल कॉसेक स्क्वायर ए। ये 3 फार्मूला है पाइथागोरस फार्मूला, ट्रिकोमेट्रिक आइडेंटिटी, और तीनों ही आपको अच्छे से याद करने, ठीक है। अच्छा, अच्छे से याद हो गए तीनों। अब इनको कैसे कैसे आ सकते हैं, यूज हमें समझना है। अगर यूज समझ में आ गया, इसको कैसे ओपन कर सकते हैं कैसे नहीं,
तो वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर को हमने नहीं छोड़ा एलएचएस में, कॉस को ट्रांसफर कर सकते हैं एसएस को। और हमें क्वेश्चन देखने को मिला कि 1 - कॉस स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या इसको ये ओपन कर सकते हैं, जैसा नीड वैसा चेंज, ठीक है। ऐसे ही कॉस स्क्वायर को आप चेंज कर सकते हो 1 - के साइन स्क्वायर, तो ये चेंजेस हो जाते हैं इस तरह से, ठीक है। सिमिलरली 1 इक्वल सेक स्क्वायर ए माइनस के टेन स्क्वायर ए, इसको भी आप एक बार माइनस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए माइनस बी और ए प्लस बी ऐसे आगे ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अब एक सिंपली टेन स्क्वायर ले लीजिए, 1 को ट्रांसफर कर दीजिए ऊपर से, तो ये 1 को ट्रांसफर किया तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बचा, इसको भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ओपन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी कोई इश्यू नहीं। चलिए अब बात करते हैं इसको, 1 को रखिए यहाँ पर और कॉट स्क्वायर को ट्रांसफर करिए, तो ये आपका ये होगा, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सिमिलरली आप ऐसे ओपन कर सकते हो, और एक कॉट स्क्वायर को एनालिसिस में रखते हैं तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 में आप ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक। इसके अलावा क्या फॉर्मूले हैं, रेसिप्रोकल फॉर्मूले हैं, रेसिप्रोकल फॉर्मूले, जैसे साइन ए अगर आपके पास आ रहा है तो साइन ए को आप 1/cosec ए में लिख सकते हो, या फिर cosec ए आपका आ रहा है तो cosec ए को आप 1/sin ए में लिख सकते हो, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अच्छा सिंगल पावर में नहीं, स्क्वायर में काम करेंगे, किसी भी पावर में काम करेंगे, साइन स्क्वायर तो 1/cosec स्क्वायर, साइन क्यू तो 1/cos क्यू, जैसा आपको नीड है वैसे आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। दूसरा cos ए को 1/sec ए लिख सकते हैं, और sec ए को आप 1/cos ए, एक दूसरे के जस्ट रेसिप्रोकल, ठीक है। और ये आपका tan ए है, तो tan ए को क्या लिख सकते हैं, 1/cot ए लिख सकते हैं, और cot ए को आप 1/tan ए लिख सकते हैं ईजिली, ठीक है। और tan ए कुछ और फॉर्मूले होते हैं साइन और कॉज में, तो ये है आपके पास साइन ए और कॉज ए, और कॉट ए का फॉर्मूला हो जाएगा जिसका उल्टा कॉज ए डिवाइड बाई साइन ए, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर बन जाता है आपका, ठीक है। तो इजीली आप इसको समझ पाएंगे। ये एक्सरसाइज नंबर 3 में जो है फॉर्मूले यूज होंगे। देखो ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले आपको याद करने हैं, अच्छे से याद हो जाएंगे तो ठीक रहेगा, ताकि आप एक्सरसाइज लगा पाएंगे। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज, ठीक है, और आगे बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ तक अच्छे से आप याद कर लीजिए सभी फॉर्मूलों को, ठीक है। इसके अलावा एलजेब्रा के कुछ फॉर्मूले भी इसमें आते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, वो तो आपको पहले से याद रहते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले हैं, ठीक है, अच्छे से याद कर